अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो जब हम किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास y फंक्शन था तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया dy विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। y का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास dy ओवर dx आ गया। अब हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आ गया है डिफरेंशिएट करके, अगर हम इस रिज़ल्ट को दोबारा डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। लाइक ये dy ओवर dx हमारे पास आ गया था, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। दिस होल थिंग वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव। अब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव के लिए, फोर्थ डेरिवेटिव के लिए एंड सो ऑन। मतलब कि अब ये जो रिज़ल्ट आया इसको एक दफ़ा फिर हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास अपना डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, बिकॉज हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था, देन इसको एक दफ़ा किया तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का आ गया, देन हमारे पास थर्ड ऑर्डर का आ गया। तो इस तरह हम जितनी दफ़ा डिफरेंशिएट करते जाएंगे हमारा ऑर्डर उतना ही बढ़ता जाएगा। अब हम इसकी नोटेशन देख लेते हैं। जब हमने फ़र्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स को देखा था तब हमने उनकी नोटेशन देखी थी कि हम एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अपने फंक्शन के ऊपर एक हम डॉट डाल के भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूटन की नोटेशन थी। या फिर जो हमारी मोस्ट कॉमन नोटेशन है डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये वाली हमने यूज़ की थी। बट ये सब था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। अब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को देख रहे हैं तो उनकी नोटेशन भी हमारे पास चेंज है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की तो हमें पता है ये नोटेशन थी हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स था। या फिर हम कहते थे अगर वाई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स होगा। तो ये तो हमने पढ़ ली थी। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया है, दिस एफ प्राइम ऑफ एक्स, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक बार, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ रहे हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। और अगर हमने ये वाली नोटेशन यूज़ की थी डी वाई ओवर डी एक्स वाली, तो देखें डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये आ गया है। अब हमने इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इतना लंबा तो हम अपने लिखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट नोटेशन है, वो क्या है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखें ये आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने यहाँ तो x के साथ स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर y के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पर d के ऊपर क्यों स्क्वायर लिखा है। तो वो इसलिए लिखा है कि अगर आप डी वाई स्क्वायर लिखते तो इसमें कन्फ्यूजन हो जानी थी कि हम कहीं वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो नहीं ले रहे, बट हम तो अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने डी के साथ लिखा है यहाँ पर और वाई के साथ नहीं लिखा, ताकि हम उसे फंक्शन के तौर पर मिस्टेक ना कर लें। आगे हमारे पास आ जाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव में देखें हमने सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आया था एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, तो इसका हमने एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स। और अगर हम दूसरी नोटेशन यूज़ कर रहे हैं अपनी, तो हमारे पास लास्ट आंसर क्या था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो डी की हमारे पास थर्ड पावर हो जाएगी, और नीचे हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर को 3 कर देंगे। यहाँ पर अगेन हमने डी के साथ 3 लिखा है, बिकॉज अगर हम वाई के साथ लिखते तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती थी कि कहीं वाई क्यूब का फंक्शन तो नहीं है हमारे पास। आगे इसी तरह आप कंटिन्यू करते करते nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी पहुँच सकते हैं। एंड हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है 5, 6, 100। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको हमने डी एन वाई ओवर डी एक्स रेस्ट पावर एन, या फिर अगर आप फंक्शन वाली नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो एफ एन ऑफ एक्स। तो एफ़ की पावर आपने क्या रखनी है एन। देखें और प्राइम हम तब तक यूज़ करते हैं 3 तक हम प्राइम यूज़ कर लेते हैं।
बट इससे आगे 3 ऑर्डर से आगे अगर हम अपोस्ट्रोफी डालने की कोशिश करेंगे तो देखें 1 2 3 4 इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी हमें, इसलिए इससे आगे हम इसको नहीं यूज़ करते। इससे आगे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जितने भी ऑर्डर का हमारा डेरिवेटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4th ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हम लिख देते हैं 4, और अगर इसी तरह हमारे पास 10th ऑर्डर का या 100th ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो f100 अगर हम ये फंक्शन वाली नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमारा फंक्शन है इक्वल टू x⁻⁵, तो इसके हम अप टू 6th ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो f'(x) इज़ इक्वल टू, देखें यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लग जाएगा और पावर पहले आ जाएगी, x की पावर 1 कम हो जाएगी। अब हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। तो देखें इस बार हमने अपने 5 को एज अ कांस्टेंट मल्टीपल ट्रीट करना है, मतलब कि ये ऐसे ही रहेगा और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा x⁻⁴ का। तो 5 × 4 x³ मतलब कि 20x³। अब हम थर्ड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो अब हमने किसका डेरिवेटिव लेना है, जो हमारे पास लास्ट आंसर आया था, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ 20x³ विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर 20 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है तो ये हमारे पास पहले आ जाएगा, और x³ का डेरिवेटिव हमें पता है 3 हमारे पास पावर वाला पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में x की एक पावर कम होके x² हो जाएगा। 20 × 3 हमारे पास 60 होता है, तो 60x² हमारे पास f'(x) आ गया। अब हमने 4th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो f4(x), अब हमारे पास जो लास्ट आंसर आया था 60x², तो अब इसमें हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, 60x² का। तो डेरिवेटिव ऑफ 60x², इसमें 60 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है वो पहले आ जाएगा। अगेन हमारे पास पावर रूल लगेगा, 2 हमारे पास पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और साथ में x की पावर हमारे पास एक कम हो जाएगी, तो x हमारे पास 1 पावर के साथ आ जाएगा, मतलब कि 120x इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसका 5th डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, 120x का, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ 120x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें इसमें 120 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है तो ये पहले आ जाएगा, और साथ में x का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 120 × 1 इज़ इक्वल टू 120। अब हम 6th ऑर्डर डेरिवेटिव को भी देख लेते हैं। इसमें हम सिंपली 120 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 120 के साथ देखें हमारे पास x की कोई टर्म नहीं है, मतलब कि ये हमारे पास एक सिंपल कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा 0 होता है। तो इससे हमें एक रिज़ल्ट क्या मिला कि जब हम पॉलिनोमियल्स के डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं तो वो इवेंचुअली हमारे पास 0 के इक्वल हो जाते हैं। आगे सेकेंड एग्जाम्पल देख लें। इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। तो इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos ऑफ x होता है, cos x आ गया। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, मतलब कि हम सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्चुअली अपने फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो ये हमें पता है क्या होता है, sin x होता है बट विद अ नेगेटिव साइन। तो अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसमें हम एक्चुअली किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, यानी कि नेगेटिव साइन x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, जबकि डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव साइन x। तो नेगेटिव पहले लिख लें और साइन x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, cos x। तो नेगेटिव cos x, इसका हम फोर्थ टर्म तक की डेरिवेटिव ले लेते हैं, फोर्थ ऑर्डर तक की। तो अब हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, अपने थर्ड ऑर्डर वाले का, मतलब कि नेगेटिव cos ऑफ x का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो नेगेटिव हमारे पास पहले आ जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव साइन ऑफ x। तो नेगेटिव और नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, साइन x। अब इसमें नोट करें, हमने 4 इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमारे पास साइकिल रिपीट हो गया था। हमने साइन x से स्टार्ट किया था, हम वापस साइन x पर आ गए, तो ये डेरिवेटिव हमारे पास एक साइकिल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है e रेज़ टू पावर x, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके भी हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x, जो कि हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव उसके अपने ही इक्वल होता है। तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी अगर देख लें तो वो भी हमारे पास e रेज़ टू पावर x का ही डेरिवेटिव होगा, जो कि अगेन हमारे पास e रेज़ टू पावर x ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी चले जाएं तब भी हमारे पास e रेज़ टू पावर x ही आएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास ये सेम ही रहता है, इसका डेरिवेटिव, चाहे हम जिस मर्ज़ी ऑर्डर तक चले जाएं। नेक्स्ट हमारे पास ln ऑफ x की एग्जांपल है। तो ये हमारा नेचुरल लॉग का फंक्शन है, इसके भी हम डेरिवेटिव इसके हम अप टू 4th ऑर्डर तक देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई x। तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, मतलब कि हम डेरिवेटिव लेंगे 1/x का। अब देखें यहाँ पर हमारे पास x डिवाइड हो रहा है 1 से, बट यहाँ पर कोशेंट रूल नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड नहीं हो रहे। 1 हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि डिवाइड हो रहा है x से, तो यहाँ पर किसी भी सूरत में आपने कोशेंट रूल नहीं लगा देना। तो अब हमने इसको कैसे करना है, देखें x हमारे पास होता है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 1। तो अगर हमारे पास x का रेसिप्रोकल आ जाए तो उसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर -1। तो इसको आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर -1। तो अब देखें ये हमारे पास एक पावर आ गई है, अब हमारे पास पावर रूल लग सकता है। तो पावर रूल हमें क्या कहता है, पावर हमारे पास पहले आ जाएगी और x की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब कि -1 -1। तो x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। अब इसको हम रेसिप्रोकल में अगर लिख देंगे इस पूरे x के टर्म को, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब कि -1/x²। अब इसका हम थर्ड डेरिवेटिव देख लेते हैं, मतलब कि अब हमने किस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया था उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, मतलब कि -1/x² का। इसको अगेन हम पावर में लिख सकते हैं, मतलब कि हम डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, -1 × x रेज़ टू पावर -2 का। 1 को ना भी लिखें तो ठीक है। अगेन हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, देखिए -1 था एक हमारे पास, तो पहले उस -1 को लिख लिया, देन हम इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 × x, इसकी पावर में से एक हमारे पास माइनस हो रहा है, मतलब कि ये -1 और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। और x की पावर हमारे पास -3 आ जाएगी। तो x को हम अगर x वाली टर्म को रेसिप्रोकल में लिख लें तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो अब हम किसका डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब कि 2/x³ का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको भी हम पावर में लिख लेते हैं, मतलब कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं 2 × x रेज़ टू पावर -3 का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल 2 पहले आ जाएगा, साथ में हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, मतलब कि ये -3 पावर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की पावर में से हमारे पास एक कम हो जाएगा, मतलब कि -3 - 1, मतलब कि 2 × -3 = -6 × x रेज़ टू पावर -4।
अब ये x वाली टर्म को रेसिप्रोकल में लिख लेंगे -6 के, तो x की पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारा इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ln ऑफ x के फंक्शंस में हमारे पास साइंस अल्टरनेट हो रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट में हमारे पास अगर नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन था, देन हमारे पास नेगेटिव साइन आया, देन अगेन हमारे पास पॉजिटिव साइन हो गया, और देन हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। तो साइंस हमारे पास अल्टरनेट कर रहे हैं इस फंक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड इंटू ई रेज टू पावर x। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, मतलब कि f ऑफ x हमारा जो है वो इक्वल है g ऑफ x इंटू h ऑफ x, दो फंक्शंस के इक्वल है। तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हैं। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो हम अपना फर्स्ट डेरिवेटिव देख लेते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होगा इस टर्म के डेरिवेटिव के, मतलब कि एक्स स्क्वेयर्ड इंटू ई रेज टू पावर एक्स के। तो प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता था कि फर्स्ट फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए इंटू सेकेंड फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आ जाए, प्लस अब हमारे पास सेकेंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आ जाए। तो देख लें एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 2x इंटू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास सेम टू सेम वही आ जाता है इंटू एक्स स्क्वेयर्ड। तो अब देखें इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है, ई रेज टू पावर x हमारे पास दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचा 2x प्लस एक्स स्क्वेयर्ड। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ इसका ई रेज टू पावर x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वेयर्ड। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब देखें अगेन हमारे पास दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास ई रेज टू पावर x और सेकंड है हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वेयर्ड। तो हम अगेन प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। तो देखें इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई होके 2x प्लस एक्स स्क्वेयर्ड से, प्लस 2x का डेरिवेटिव हमारे पास 2x में 2 कांस्टेंट मल्टीपल है वो वैसे ही आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 इंटू 1 इज़ जस्ट 2, प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 2x। ये पावर रूल से हमने किया है, 2 पहले आ गया, x की पावर में से 1 कम हो गया, और ये हमारे पास टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ई रेज टू पावर x से। अब हमने ई रेज टू पावर x को इसमें अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, बिकॉज देखें दोनों टर्म्स में हमारे पास ई रेज टू पावर x कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 2 प्लस 2x। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब कि ई रेज टू पावर x इंटू सबसे हाईएस्ट पावर वाले को हम पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, और 2x हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस हमारे पास 2 आ जाएगा। इसकी हम आगे भी डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं, बट देन वो लेंथी हो जाएगा। इसकी इसी तरह होनी है प्रोडक्ट रूल लग के, बिकॉज हमारे पास हमेशा दो फंक्शन इसमें आते रहेंगे, बिकॉज ई रेज टू पावर एक्स तो अपने आप को चेंज नहीं करता, तो ये तो हमारे पास एज अ फंक्शन आता ही रहेगा, और ये हमारे पास एक सेकंड फंक्शन आ रहा है तो इसमें प्रोडक्ट रूल ही लगेगा हमारे पास। और अगर इवेंचुअली हमारा सेकंड फंक्शन ख़त्म हो गया और यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ गया, बिकॉज पोलिनोमियल्स के हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि पोलिनोमियल्स को हम डेरिवेट करते जाएं तो एट द एंड वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पोलिनोमियल्स के हमारे ज़ीरो के इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए हो सकता है ये ज़ीरो बन जाए। और अब हमने जो इस लेक्चर में कवर किया उसकी हम समरी देख लेते हैं। तो हमने देखा कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जौन से हैं वो रिपीटेड डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब कि एक फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया,
देन अगेन हमने उसका डेरिवेटिव लिया, देन अगेन लिया, तो ये डिफरेंशिएशन की रेपिटेशन हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स इवेंचुअली वैनिश, मतलब कि उनके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास इवेंचुअली ज़ीरो के इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो से हैं वो पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, लाइक साइन का फंक्शन हमारे पास एक साइकिल को फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे पास अनचेंज्ड ही रहते हैं, उनका डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा उनके अपने ही इक्वल आता है। और लोगैरिथमिक और मिक्स्ड फंक्शंस हमारे पास इंटरेस्टिंग बिहेवियर शो करते हैं, जिस तरह कि हमने अपनी लास्ट 2 एग्जांपल्स में देखा।